नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बयानबाजी जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक दौरे पर थे तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर जमकर निशाना साधा था और काफी कुछ कहा था। और कांग्रेस के ऊपर दिए गए उनके बयान पर अब कपिल सिब्बल काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना था और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर अब अपना रुख स्पष्ट करते नजर आ रहा है। आखिर क्या कहा है कपिल सिब्बल ने? प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी टिप्पणी थी जिससे कपिल सिब्बल जो है इन पर निशाना साधने के लिए तैयार हो गए हैं? विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर हमले का जो है वो अपने तरफ से जवाब देते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की वकालत का आरोप लगाया था। सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम ने कहा कि कांग्रेस परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से अलग हो जाए, लेकिन मोदी जी ने देश के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत के लिए खून बहाते देखा। ऐसे में क्या एनसीईआरटी के उन तथ्यों को भी मिटाना है? तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जो हाल फिलहाल में फैसला भी लिया गया था, मुगल हिस्ट्री और एक पार्टी से जुड़ी कुछ तथ्यों को किताबों से हटा दिया गया था, उस मामले से भी कपिल सिब्बल नाराज नजर आए और दुखती रथ पर उनके हाथ जो है प्रधानमंत्री में रख दिया जब वो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है वो आए हुए थे दौरे पर। उस दौरान कांग्रेस के लिए बोलते नजर आए और ये बात कपिल सिब्बल को रास नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 7 मई को मैसूर में जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का शाही परिवार कर्नाटक को देश से अलग करना चाहता है, साथ ही ऐसा काम करते हैं जिससे बार बार संप्रभुता का अपमान होता है। ऐसे में वो राज्य की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हुबली में एक रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने पार्टी पर जो है जमकर हमले किए थे। इसके एक दिन पहले कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस करने को लेकर चुनावी आयोग पर निशाना साधा था। उन्होंने 7 मई को चुनाव आयोग को कहा था कि आयोग को पीएम मोदी से भी कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर सबूत मांगना चाहिए। आयोग ने कांग्रेस की ओर से एक विज्ञापन में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी सबूत मांगे थे। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अखबारों में भ्रष्टाचार रेड कार्ड विज्ञापन प्रकाशित जो है किया था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद आयोग ने नोटिस जारी किया। इसको लेकर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी सवाल जो है खड़े किए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ियों को एक कड़ा संदेश भेजा था। कांग्रेस किसी भी को कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। साथ ही पार्टी बीजेपी की लूट का अंत करेगी और 6.5 करोड़ कन्नड़ियों का हक वापस करेगी। तो आप देखिए किस तरीके से कपिल सिब्बल द्वारा जो है बयानबाजी की गई। कपिल सिब्बल जो है इस मामले को लेकर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते नजर आए। कपिल सिब्बल जो है वो कहते नजर आए कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी ने खून बहाया है और सारी बातें जो है कहते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस भेजा तो उस पर भी कपिल सिब्बल भड़क गए थे और उन्होंने पूछा था कि प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सबूत मांगते हैं। तो राज्यसभा के सांसद है कपिल सिब्बल और एक वरिष्ठ वकील भी हैं। उन्होंने कांग्रेस को नोटिस जारी करने को लेकर ईसीआई पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को पीएम मोदी से भी कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर सबूत मांगनी चाहिए। पीएम ने कांग्रेस पर आतंकवाद में लिप्त होने के साथ पिछले दरवाजे से राजनीतिक बातचीत में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया था और आयोग ने कांग्रेस की ओर से एक विज्ञापन में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो है सबूत मांगे थे। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अखबारों में भ्रष्टाचार रेड कार्ड विज्ञापन प्रकाशित किया था। यह नोटिस बीजेपी की शिकायत दर्ज कराने के बाद जो है जारी किया गया था। इसी को लेकर पूर्व कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने यह सवाल जो है खड़ा किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया था और ये लिखा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस के सबूत मांगे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस पर आतंकवाद में लिप्त लोगों के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत करने के आरोप जो है लगाए जाने के संबंध में सबूत मांगने को लेकर क्या किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री से सबूत मांगने की हिम्मत नहीं है। कपिल सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी
वहीं शनिवार को कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को खत लिखकर पीएम मोदी के उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद को पनाह दी है। इससे पहले सिब्बल ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए थे। तो स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक में जिस तरीके से दौरे कर रहे थे, जिस तरीके से कई सारे बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, काफ़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान वो वहाँ की पार्टियों को, विपक्ष में या सत्ता में जो बैठे पार्टी है उनको काफ़ी कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कांग्रेस को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था और ये बात कपिल सिब्बल को विरासत आती नजर नहीं आ रही है और कपिल सिब्बल की तरफ से इस पर जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि कपिल सिब्बल की इस बयानबाजी से लोग भी ज्यादा खुश नजर नहीं है। उनका भी ये कहना है कि कपिल सिब्बल तो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो पैसे के लिए पीएफआई जैसे संगठन की तरफ से भी 1 करोड़ रुपए लेकर वो उनकी वकालत करते हैं और तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने के लिए मिल रही है। और लोगों का ऐसा कहना है कि कपिल सिब्बल भले ही एक राजनेता हो या फिर इस तरीके से जनता के प्रतिनिधि हो, लेकिन उनकी जो सोच है वो एक वकील की तरह ही है और वो अपने प्रॉफिट और अनप्रॉफिट मार्जिन को काफी ज्यादा हद तक का इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी सारी चीजें उनके लिए अलग है। तो स्पष्ट तौर पर कपिल सिब्बल के द्वारा जो ये बयान दिया गया है, अपने परिचित तो अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस शाही परिवार है, शाही इनके रवाब है, कह भी रहे हैं कि शाही परिवार ने देश के लिए खून बहाया है। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि पीएम सेड कांग्रेस शाही परिवार wants Karnataka to secede from India, but Modi ji the nation saw them bleed for India. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi is the NCRT going to efface those facts from textbook। यानी मतलब ट्वीट किया था ये प्रॉपर, उन्होंने ये लिखा कि शाही परिवार ने देश के लिए खून बहाया है। उन्होंने कहा कि उसी शाही परिवार ने देश के लिए खून बहाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से अलग हो और लेकिन मोदी जी देश के उन्हें भारत के लिए खून बहाते देखा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सिब्बल ने जो राज्यसभा सांसद भी हैं उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि साफ तौर पर कांग्रेस शाही परिवार हो और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी उन्होंने खून भी बहाया है। बता दें पीएम मोदी ने मैसूर जिले के नजगुड़ में एक चुनावी रैली में कांग्रेस शाही परिवार पर खुले तौर पर विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप करने के उकसाने का भी आरोप लगाया था। जो स्पष्ट तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी बाहर ब्रिटेन गए थे, ब्रिटेन में जाकर उन्होंने काफी बयानबाजी की थी, कहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी भारत में खत्म हो गई है, काफी जरूरी है, इंटरवीन करने की जरूरत है क्योंकि एक बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर ये खत्म होती है तो काफी लोगों को इससे नुकसान होगा। इस पर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बयानबाजी भी की गई थी। बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर उन्हें जमकर घेरा था और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये सारी चीजें कही गई। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस का शाही परिवार खुले तौर पर विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसा रहा है और देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए भारत को नापसंद करने वाली विदेशी राजनीतियों से गुप्त रूप से भी मिल रहा है। जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का शाही परिवार सबसे आगे होता है। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल द्वारा बयानबाजी की गई और क्या कुछ उन्होंने कहा है इसके बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपके भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।